80 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में दहशत फैल गई थी। ये दहशत आसमान से गिरती आफत के कारण फैली थी। 1973 में अमेरिकी द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित एक उपग्रह खराब हो गया। इस उपग्रह को स्काई लैब कहा जाता था। पूरी दुनिया में ये कहीं भी गिर सकता था और इसका वजन कुछ 85 टन था। गिरने पर तबाही मच सकती थी, लेकिन सौभाग्य से ये मलबा ऑस्ट्रेलिया के एक निर्जन इलाके में गिरा जहां कोई नहीं रहता था, तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद दुनिया भर में अंतरिक्ष से मलबा गिराने की अनेकों घटनाएं देखने को मिली। अभी हाल ही में जबलपुर में भी ये घटना हुई थी, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की कोई घटना हुई। और इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ इलाकों में चीनी रॉकेट का मलबा भी गिरा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अमेरिका के अंतरिक्ष स्टेशन को गिराने की धमकी दी है। फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर 500 टन का ये स्टेशन जहां भी गिरेगा वहां तबाही मच जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अंतरिक्ष में खतरनाक मलबे के करोड़ों टुकड़े या फिर कह ले कचरे घूम रहे हैं और ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। 2 अप्रैल को भारत के आसमान में आग दिखाई दी। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में जलती हुई धातु के छोटे टुकड़े गिरे। टुकड़ों में आग लगी थी, इसलिए लोगों ने समझा विमान गिर गया। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने इसे उल्कापिंड समझा। बाद में पता चला कि यह चीन के स्पेस रॉकेट का मलबा था। हालांकि चीन ने इस घटना से इनकार कर दिया। 80 के दशक में जमीन पर गिरा था स्काई लैब। अमेरिकी अंतरिक्ष उपग्रह था स्काई लैब। स्काई लैब का वजन 85 टन था। आज दुनिया के अंतरिक्ष में करोड़ों छोटे बड़े टुकड़े। भारत के कुछ क्षेत्रों में गिर चुका है चीनी रॉकेट का मलबा। 1957 में रूस ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना उपग्रह स्पुतनिक भेजा था। इसके बाद रूस और अमेरिका में अंतरिक्ष में जाने की होड़ लग गई। दोनों देशों ने अपने अपने अंतरिक्ष उपग्रह स्थापित कर लिए। 70 के दशक में भारत जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए। पृथ्वी के अंतरिक्ष में उपग्रहों की भीड़ लग गई। चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों ने अंतरिक्ष में प्रयोगशाला और स्पेस स्टेशन बना लिए। अंतरिक्ष में जाने की होड़ बढ़ती जा रही है। इसी कारण उपग्रह की भीड़ भी बढ़ रही है। बेकार उपग्रह, उनका मलबा और इंसानों द्वारा फेंकी गई सामग्री अंतरिक्ष को गंदा कर रही है। 1957 में रूस ने भेजा था पहला उपग्रह। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच लग गई थी होड़। दोनों देशों ने हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया। दुनिया के दूसरे देश भी इस होड़ में शामिल हुए। अंतरिक्ष में 17 करोड़ छोटे बड़े मलबे के टुकड़े हैं। तांबे की सुई से लेकर सैटेलाइट का कबाड़ और दूसरा मलबा अंतरिक्ष में बिखरा हुआ है। इसमें से खतरनाक मलबे के 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टुकड़े मौजूद हैं। इनमें भी 25,000 मलबे के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल के करीब हैं। अंतरिक्ष का आधा कचरा चीन, रूस और अमेरिका ने फैलाया है। यह कचरा खतरनाक होता जा रहा है। अंतरिक्ष में 17 करोड़ से ज्यादा छोटे बड़े टुकड़े, तांबे की सुई से लेकर सैटेलाइट का कबाड़ तक शामिल। 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा खतरनाक टुकड़े हैं मौजूद। इनमें भी 25,000 टुकड़े वायुमंडल के करीब। आधा कचरा चीन, रूस और अमेरिका ने फैलाया। यह कचरा खतरनाक होता जा रहा है। अंतरिक्ष के मलबे के छोटे टुकड़े भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन बड़े टुकड़े तबाही ला सकते हैं। यह मलबा 15 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है। इस गति पर मलबे के छोटे टुकड़ों की टक्कर पृथ्वी पर 2 बड़ी बसों की टक्कर के बराबर होती है। यह मलबा अंतरिक्ष उपग्रहों से टकरा सकता है। इससे संचार व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। टीवी, सैटेलाइट के प्रसारण पर असर पड़ सकता है। रेल, वायुयान सेवाओं पर असर पड़ सकता है। संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। मोबाइल इंटरनेट बंद हो सकते हैं। तबाही ला सकते हैं अंतरिक्ष में मलबे के टुकड़े। अंतरिक्ष के उपग्रहों को खराब कर सकता है मलबा। संचार व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। टीवी का प्रसारण भी रुक सकता है। मोबाइल इंटरनेट बंद हो सकते हैं। दुनिया भर में अंतरिक्ष के मलबे को समेटने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई भी देश इसके लिए आगे नहीं आ रहा है। सुझाव दिया गया है कि जो देश मलबा फैलाता है उसे
से ही समेटना चाहिए। आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ेगी, इसलिए मलबा समेटना जरूरी है। रोजाना मलबे का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिर रहा है। यह कचरा धरती और आसमान दोनों के लिए खतरनाक है। पृथ्वी के साथ साथ अब अंतरिक्ष का प्रदूषण भी खत्म करना जरूरी है।